हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ पर क्या एनर्जी है? आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे? सबसे अच्छी एनर्जी पता है सनग्लासेस की आई है, लिखा है वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन एंड स्टॉकिंग। आपके जो पर्सन है राइट नाउ, इनकी एनर्जी ये है कि गजब का आपको स्टॉक कर रहे हैं। मतलब आप पे इनकी बहुत ज़्यादा नज़र है और कहीं ना कहीं वॉच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको। ठीक है, मतलब देखे हुए हैं इस पर्सन ने आपको अच्छे तरीके से। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो। ठीक है, पूरी नज़र इस पर्सन की आपके ऊपर। अगर आप सोशल मीडिया पर चीज़ों को दिखाते हो तो डेफिनेटली ये वहीं से स्टॉक कर रहे हैं। और ऐसा भी नज़र आता है जैसे मान लीजिए अगर आप इस पर्सन से काफ़ी दूर हैं या आपने इस पर्सन को अपने आप से हाइड कर रखा है, तो भी ये पर्सन आपके बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, आपके करियर में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पर शॉक की एनर्जी है, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज एंड एपिफेनी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर ना शॉकिंग चीजें हो रही हैं एक के बाद एक। तब भी ये पर्सन आपको स्टॉक करना नहीं छोड़ रहा है। शॉकिंग चीजें मतलब सडन चेंजेस आ रहे हैं, शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है। सडन चेंजेस का मतलब कि जो एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है, इस पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है, वो चीज़ें हो रही हैं सडनली। ये पर्सन देख रहे हैं कि इनके जो रियल फ्रेंड्स या ट्रू जेन्युइन फ्रेंड्स जिन्हें ये अपना मानते थे, उनसे कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, उनसे फ्रेंडशिप ब्रेक हो रही है। एक तरीके से ये कहें कि हम बहुत सारे लोगों को ऐसा मानते हैं कि हमारा वेल विशर है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये हमें सब कुछ देगा, ये हमारे लिए बेस्ट है। पर आपको नहीं पता होता उस व्यक्ति के रियल इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, आप उस व्यक्ति के साथ रहते तो हो क्योंकि वो आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है, सामने आपके मीठा मीठा हर चीज़ कर रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा, ये वो। लेकिन जैसे आपने अक्सर एक लाइन लोगों के मुंह से सुनी होगी कि आपका कौन अपना है, इस बात की पहचान सही वक्त पर होती है, सही समय पर होती है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास बुरा वक्त आता है या आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, किसी परेशानी में, उस वक्त जो व्यक्ति आपका साथ दे वो व्यक्ति रियल व्यक्ति होता है। क्योंकि सुख में तो सब मिलते हैं, सुख में तो हजार मिलते हैं, दुख में कोई भी नहीं मिलता है। तो आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है उसमें ये देख रहे हैं कि कितने लोग इस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, कितने लोग इस पर्सन की लाइफ से दूर जा रहे हैं, लोगों के असली चेहरे इस पर्सन के सामने आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिवर्स आपको दिखाता है कि आप देखें आपकी ज़िंदगी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अपना वेल विशर कहते हैं और वो आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है कि इस तरीके की न्यूज़, इस तरीके की शॉकिंग न्यूज़, इस तरीके की सडन चेंजेस पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करे। और ये इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन कभी पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इनकी ज़िंदगी के अंदर होंगे या इनके सामने लोगों के असली चेहरे आएंगे। ठीक है, आपका भी असली चेहरा जो है ना कि आप इस पर्सन से लव करते हो, आप जेन्युइन हो, आप ट्रू हो, आपने इस पर्सन को अभी धोखा नहीं दिया, ये सारी चीज़ें भी आपकी इस पर्सन के सामने आएंगी। बहुत लोग कहते हैं ना मेरा पार्टनर मुझे गलत समझता है, दी उसको नहीं समझता है और सब कुछ। ठीक है, वो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो फैमिली को ही हर चीज़ मानते हैं और फैमिली को कभी गलत नहीं बोलते हैं, मेरे को ही गलत बोलते हैं। बहुत सारे लोग से बात करके समझ आता है कि उनके पार्टनर उन पर बिलीव ही नहीं करते, भरोसा नहीं करते, वो उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी या उनसे ज़्यादा अहमियत किसी और को देते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं उन सबको पता चलेगा उनके पार्टनर को कि आपकी रियलिटी क्या है या आप किस तरीके के इंसान। उन लोगों का भी पता चलेगा जो आपके पार्टनर के सामने मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन उनका कभी हित नहीं होने देते हैं। ठीक है, हित होने का मतलब वो होता है कि जो इंसान काम जो हो रहा है ना उसमें आपकी भलाई हो, उसको कहते हैं हित होना। जिसमें आपकी भलाई ना हो, लोगों का अहंकार बढ़ रहा है, उसे हित होना नहीं कहते। जैसे बहुत सारे लोग होंगे, फैमिली मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं जो आपको ये नहीं कहते कि आपका हित किस में है, वो आपको ये बताते कि अहंकार किससे बढ़ता है, ईगो किससे बढ़ता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं
जो ये कहते हैं ऐसा-ऐसा करो, समाज में इज़्ज़त चाहिए, समाज में रुतबा चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदारी में क्या नाम करेगा, ठीक है, रिश्तेदारी खराब होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये वो लोग होते हैं जिनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए, यानी उस बच्चे को क्या चाहिए, ठीक है, उसकी लाइफ़ का रियल डिसीज़न क्या होना चाहिए, ठीक है। इन्हें इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे या फैमिली रुतबा या ये वो, ठीक है। ऐसे लोगों की भी जो रियलिटी है वो यूनिवर्स निकाल के सामने रखता है और आपके पार्टनर से पूछता है कि आप बताएँ कि आप किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो? क्या वास्तविकता में ये लोग सैक्रिफाइस करने लायक हैं, जो मात्र आपको सिर्फ़ दिखावे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत बड़े शब्द हैं, ठीक है? लेकिन ये बहुत जगहों पर बिल्कुल सच बैठते हैं, क्योंकि हर जगह पर ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को बच्चों की खुशी चाहिए, ठीक है? और हर जगह बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जिनको पेरेंट्स की ही खुशी चाहिए, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे से सैक्रिफाइस करवा लेते हैं कि तुम मेरे हिसाब से शादी करो, ये करो, वो करो, और कई बार बच्चे हैं जो पेरेंट्स से सैक्रिफाइस करवा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अपना-अपना कर्मा है। लेकिन मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि जो भी जैसा होता है उसका रियल फेस आ जाता है सामने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम, ठीक है? आपको नहीं जाना, जद्दोजहद नहीं करनी, प्रकृति अपना काम खुद करती है, क्योंकि जब समय बुरा होता है तो अपने अपने लोगों की पहचान हो जाती है उस वक़्त कौन हेल्प कर रहा है। पैराडाइज़ की एनर्जी है। हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एन्जॉयिंग ईच अदर, हनीमून फेज़। आपके पर्सन ना मतलब एक तरीके से जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है एडिक्शन का और पैराडाइज़ का। जैसे मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त कोडिपेंडेंसी थी, ऑब्सेशन था। ठीक है, एक तरीके से इमोशनल ब्लॉक्स थे, ये हर वक़्त ये सोचते थे कि कोई आएगा इनकी लाइफ़ के अंदर जो इन्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, और इन्होंने हमेशा अपने बारे में ये सोचा है कि खुशी से रहूँगा, ठीक है, एन्जॉय करूँगा, हनीमून ये वो, मतलब अपनी मैरिज को लेकर इस पर्सन के तमाम सपने थे। मैं कहती हूँ सपने कभी मत देखो इस तरीके के कि ये मिलेगा, वो मिलेगा। कर्म देखो कि आप कर क्या रहे हो आज के दिन में। आज के दिन में अगर आपके कर्म बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ही ज़्यादा आप ऊर्जावान हैं, बहुत ही ज़्यादा आप ऑनेस्ट हैं, आपने कभी किसी व्यक्ति को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा आपने, ठीक है? आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका आपका पार्टनर कैसा होगा, वो खुश रखेगा कि नहीं, ठीक है? आपका हनीमून फेज़ कैसा होगा, ये कैसा होगा, इतने सपने देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जो आपने कर्म किया ना, वो आपको अच्छे रिज़ल्ट बना कर देगा। लेकिन आपके कर्म ही स्टार्टिंग से अगर बेकार रहे हैं, तो कहाँ से आप खुशियों की माँग कर रहे हो? मिलना तो कर्म से ही है। आपके पर्सन ने भी ऐसे ही बड़े एडिक्शन थे कोडिपेंडेंसी के, ऐसा पार्टनर, वैसा पार्टनर, ये कोडिपेंडेंसी सबके अंदर होती है। वो आएगा, फिर वो मेरे लिए ये करेगा, फिर चाँद-तारे तोड़ेगा, फिर ऐसे-ऐसे रहेगा। आजकल लड़कियों के भी बड़े-बड़े सपने होते हैं इस तरीके के। भयंकर कोडिपेंडेंसी, ठीक है? अ, पेरेंट्स इतना-इतना सब कुछ दान देंगे पहले, उसके बाद फिर वो मतलब ये नॉनसेंस तरीके से जो मैरिज होती है, इस तरीके से उनकी बात मैं कर रही हूँ, तो गज़ब की कोडिपेंडेंसी होती है। अगर दोनों में से किसी ने भी एक ने हाथ पीछे खींच लिया, तो दूसरे की लाइफ़ हेल हो जाती है, क्योंकि उसने कभी बैलेंस रहना तो सीखा ही नहीं था। तो आपके पर्सन भी बड़े इसी तरीके के आदमी रहे कोडिपेंडेंसी वाले, ठीक है? सारे कोडिपेंडेंट एनर्जी इस पर्सन के अंदर से निकल रही, सारे इमोशनल ब्लॉक जो थे वो हट रहे हैं कि जो भी है, जैसा भी है, आप अपने आप को खुद सँभालें। कुछ कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी भी यू नो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा या फिर आपकी लाइफ से चला जाएगा, आपको खुद सँभालना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि जो आया है वो जीवन भर के लिए टिकेगा, ठीक है? ये लेसन्स होते हैं बेसिकली, जिनको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है उनके लेसन होते हैं ये। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आज आज आपके साथ है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी लाइफ से कभी जाएगा नहीं, तो अकेले रहना आना चाहिए। यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ज़बरदस्त एडिक्शन इस पर्सन की रिलीज़ हो रही है। की ऑनर रिंग, ठीक है? यहाँ पर है मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड इंसान रहे हैं, ठीक है? और बहुत ही गलत हरकतों में इन्वॉल्व रहे हैं, तो उसके साथ उनके तो समझ लीजिए कि हालत ही ख़राब करके रख दी इस पर्सन की जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसमें। जिन-जिन पर भी आपके पार्टनर ने विश्वास किया, ठीक है? अगर आपके पास पार्टनर इंटेंशनली गलत इंसान है, ठीक है? तो आपके पार्टनर की रियलिटी भी लोगों के सामने आती है, ठीक है? मतलब एक होता है कि लोगों की रियलिटी आपके सामने आती है और आप ऑनेस्ट होते हो, तो प्रकृति आपको ये दिखाती है कि देख बच्चा, तू जिन पे उम्मीद लगा के बैठा था, इनमें से एक भी इंसान तेरी मदद करने वाला इंसान नहीं है, अपने से उम्मीद लगा। तो अच्छे इंसानों को दूसरों का चेहरा दिखाया जाता है। अब उसका क्या, जो खुद ही इतनी सारे पाप कर्म करके बैठा हो या गलतियाँ करके बैठा हो, उसका चेहरा लोगों को दिखाया जाता है। समझ गए? मतलब ये है कि अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान है, लॉयल इंसान है, तो आपको लोगों की परख नहीं है अगर, तो आपको ये दिखाया जाएगा कि देख कितने लोग ऐसे हैं जो तेरी मदद करेंगे, ठीक है? लेकिन आप खुद ही डिसऑनेस्ट पर्सन हो, आप खुद ही एक ऐसे डिसलॉयल टाइप इंसान हो, आप खुद ही अपने आप से ईमानदार इंसान नहीं हो, तो आपको नहीं, लोगों को आपका चेहरा दिखाया जाएगा कि आप कितने महान कार्य करने वाले इंसान हो, ठीक है? यहाँ पर लिखा है मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग, ठीक है? तो यहाँ पर वो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है।
असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। ठीक है, आपके पर्सन को भी असेंड किया जा रहा है, असेंड किया जा रहा है इनको आपके साथ साथ। ठीक है, हरकतें आपके पार्टनर की कुछ ज़्यादा खास नहीं रही, कुछ लोगों के पार्टनर की तो नहीं रही है खास, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड एनर्जी रही है उनकी, बहुत ही ज़्यादा कर्म खराब कर लिया, कर्म बिगाड़ लिए। ठीक है, अब लोग कहते हैं डीप यूनियन जल्दी खत्म हो जाए। जिस इंसान ने कर्म ज़्यादा बिगाड़ लिए वो आपके साथ कर्मा बैलेंस करने में समय लेगा। ठीक है, आपने नहीं बिगाड़े, उसने बिगाड़ ली, तो सोचो परमात्मा आपको उसके साथ क्यों रखेगा भाई। ठीक है, आपके कर्मों का और प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, तो आप और टॉक्सिसिटी के शिकार ही हो जाएंगे, क्योंकि आपके अच्छे कर्म उसका उसको प्रोटेक्शन देंगे, तो वो लर्निंग भी नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं आपकी कोई ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, कोई सोल पर्पस नहीं कर पाएंगे, उसी व्यक्ति में लगे रहेंगे हमेशा। सेपरेशन मस्ट है फिर ऐसे केस में, जहां पर आपका पार्टनर जरूरत से ज्यादा कर्मा क्रिएट कर चुका है, वो आपकी एनर्जी राइट नाउ डिजर्व नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहले उसको अपने कर्मा रिलीज करने पड़ेंगे, अपनी सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, असेंड होना पड़ेगा, देन जाकर वो आपकी किसी स्तर पे आ सकता है। ये एनर्जी दिख रही है। इंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन, यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे ओल्ड स्कूल की एनर्जी और एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। आपके जो पर्सन है इनको ना पुराने स्कूल के जो पुराना स्कूल था, या फिर हम कहें कि जिस स्कूल में ये पर्सन पढ़े हैं उसके ड्रीम्स बहुत सारे आते हैं, या फिर उससे रिलेटेड स्कूल के ड्रीम्स बहुत सारे लोगों को आते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, और वो अक्सर ऐसे ड्रीम्स देखते हैं, कोई पेपर दे रहे हैं, पेपर छूट गया है, पेपर में कभी नंबर ज़्यादा आए हैं, कभी कम आए हैं, कभी क्लास टीचर ने क्लास से बाहर भगा दिया। ठीक है, तो ये इस पर ये जो दिखते हैं स्कूल और स्कूल से रिलेटेड जो चीज़ें दिखती हैं वो इसलिए दिखती है कि आप एक परीक्षा दे रहे हैं इस समय पर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, और इस परीक्षा में आप कैसे जा रहे हैं वो आपको ड्रीम्स में दिखाई देता है। अगर आपके मार्क्स बहुत 0-0 आ गए, इसका मतलब है कि आपने कोई गलती करी है और आप वापस से साइकिल में आप घूमने जा रहे हो, क्योंकि आप यहाँ फेल हो गए। अगर आपके मार्क्स 98-99 ऐसे आ गए, तो इसका मतलब है कि आप अभी जो परीक्षा निकाले हो, या यूनिवर्स ने जिस चीज़ पर आपको टेस्ट किया है वहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन किया, एंड आप पास होते हैं, तो तुरंत आप देखेंगे कोई ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, तुरंत यूनिवर्स ने कोई ब्लेसिंग खोल दी, ब्लेसिंग दे दिया आपको, या कोई दरवाजा खोल दिया। ठीक है, तो ये होता है। तो स्कूल के बहुत सारे ड्रीम्स इस पर्सन को भी आते हैं। एंगेजमेंट रिंग यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन जो है आज भी ख्यालों में बहुत ज्यादा रहते हैं। मैंने बताया ना इस पर्सन को हनीमून रिंग, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, शादी, बच्चे, एक एक ड्रीम लाइफ ये पर्सन इमेजिन करते हैं, बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं। तो इमेजिनेशन से नहीं मिलती चीजें, चीजें मिलती हैं आपके कर्मों से। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज आया है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर हेल्दी चॉइसेस हैं तो आपको अबंडेंस अपने आप मिलती है सामने से। और हेल्दी चॉइसेस ये होती है कि मैं खुद के साथ बहुत खुश हूँ, सेल्फ लव में हूँ, सेल्फ केयर में हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट करती हूँ, अपनी अपनी लाइफ में खुद से बहुत खुश हूँ, ना किसी के दुख का कारण हूँ, ना मैंने बेवजह किसी को परेशान कर रखा है, ना किसी पर चीखता चिल्लाता हूँ। ठीक है, ना ही मैंने किसी का कुछ बुरा कर रखा है, और मैं अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी को बहुत सही तरीके से जी रहा हूँ। ये सारी हेल्दी चॉइसेस होती हैं, बजाय इसकी कि मुझे क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। ये वाली जो चॉइसेस होती हैं आपकी लाइफ में अबंडेंस को सामने से लेकर आती हैं, सामने से आती है आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस। आपको मांगनी नहीं पड़ती है, ना आपको मैनिफेस्ट करनी पड़ती है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर जो एडिक्शन है ना, वो इनकी लाइफ में ज़रूर इनकी प्रॉब्लम का कारण बन जाते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। चलिए टैरो से और देखते हैं 2-3 कार्ड्स। अरे आपका पार्टनर बहुत महान है भाई, मैं प्यारी एंगेजमेंट रिंग, हनीमून, फैमिली, शादी, वही शादी के कार्ड्स फिर से निकल के आ गए। इस पर्सन के अंदर इतना ईगो है, लेकिन उसे मैरिड लाइफ हैप्पी चाहिए, उसे शादी बहुत अच्छी चाहिए, अपने बच्चे बहुत अच्छे चाहिए उसे। ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि उन्हें मिल भी जाता है, क्योंकि उनका पास्ट लाइफ कर्मा बहुत अच्छा होता है। लेकिन किसी लाइफ में तो उनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, जहाँ वो पास्ट लाइफ में किसी को प्रताड़ित करके आए होते हैं। आपके पार्टनर की बड़ी इच्छा है कि हर चीज, मतलब शादी वादी सब बहुत खुश रहे हैं। ठीक है, अच्छी एंगेजमेंट हो, अच्छी शादी हो, अच्छा हनीमून हो, अच्छी जिंदगी हो। क्या हो जब आप मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर में रहे हो। ठीक है, क्या हो जब आपने अपनी पार्टनर को चीट किया हो, क्या हो जब आपने अपनी मैरिड लाइफ में चीट किया हो। ठीक है, फिर आप डिजर्व करते हो ऐसी शादी, या ऐसा ऐसा कुछ भी आप। ठीक है,
तो आपको मिलेगा वही ना जो आपने दिया होएगा। अगर आप बहुत ही लॉयल और ऑनेस्ट इंसान हैं तो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं, मिलेगा। ठीक है, आपका पार्टनर ज़बरदस्ती चाहता है प्रकृति से, प्रकृति के ऊपर तलवार छुरी चलाकर कहेगा नहीं मुझे अभी यही चीज़ चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता। देखो किंग ऑफ शॉर्ट्स जैसे वो कह रहा है कि नहीं मुझे अपनी मर्ज़ी का चाहिए, मुझे अपनी मर्ज़ी की शादी चाहिए, मुझे अपनी मर्ज़ी का इंसान चाहिए जो जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश रह सकूँ। ठीक है, ऐसा इंसान आपको मिलता है, लेकिन जब आपके अंदर प्रेम होता है, ठीक है, ना कि एडिक्शंस होती हैं, ना कि कोडिपेंडेंसी होती है, ना कि आप किसी सर के ऊपर बैठकर बस उस इंसान के इसलिए हो जाना चाहते हैं ताकि आपको जीवन भर वो बिठाल के खिलाए, ना आप खुद कुछ करना चाहते हैं, ना आप चाहते कि वो इंसान कुछ करे। ठीक है, तो आपके पार्टनर बहुत ही अजीब एनर्जी का इंसान है भाई। कुछ एनर्जी तो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। ओके, आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।